झंग में डॉक्टर उमर रफीक के कत्ल का मामला पीएमए यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और पैरामेडिकल एसोसिएशन के तमाम मराकज़ सेहत में काम बंद कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से नारवा सलूक पर डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं एहतजाज के हवाले से। झंग में डॉक्टर उमर रफीक के कत्ल का ये मामला है। पीएमए यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और पैरामेडिकल एसोसिएशन ने तमाम मराकज़ सेहत में काम बंद कर दिया है। पुलिस की जानिब से नारवा सलूक पर डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। वसीम असीस हमारे साथ हैं। वसीम, बताइएगा इस एहतजाज के हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, चंद रोज़ कबल डॉक्टर उमर रफीक को जो है वो निजी हॉस्पिटल से अगवा करने के बाद पुलिस मुलजमान ने जो है वो कत्ल कर दिया, जिस पर 4 पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ताहाल जो है इस टाइम पीएमए जंग और प्राइवेट जो हॉस्पिटल एसोसिएशन है उनकी जानिब से तमाम मराकज़ सेहत पर काम छोड़ दिया गया है। ओपीडी में काम बंद कर दिया गया है और एहतजाज किया जा रहा है। इनका मुतालबा है कि उस FIR में, उस एप्लीकेशन में जो वो पुलिस मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं उनके खिलाफ 780 इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके खिलाफ जो है वो आला सतह की जो इंक्वायरी कमेटी है वो तश्कील दी जाए। मेरे साथ सदर पीएमए डॉक्टर इजाज सुल्तान साहब मौजूद हैं। सर, बताइएगा मजीद क्या मुतालबात हैं, क्या अब तक का क्या लाए अमल तय किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको सारे वाक़े का इल्म हो गया है, तो हमारे जो मुतालबात हैं अभी तक हमारी FIR बिल्कुल इनकम्प्लीट है, वो सिर्फ अगवाकारों से आगे चली नहीं है। तो हमारा मुतालबा है कि उसके अंदर प्रॉपर 302 और जो अगवा के जो भी उसमें कानूनी उसमें शीख बनती है वो लगाएं। उसके बाद जिस बेदर्दी के हमें मौत भी हम कबूल करने को तैयार हैं। अल्लाह ताला की दी हुई जान है, अल्लाह ताला ने ले ली, हम सब ने चले जाना ये। लेकिन जो जिस तरीके से बेदर्दी के साथ बारबेरियन टॉर्चर किया गया वो हम जिंदगी की आखिरी सांस तक वो हम नहीं बोल सकते। उसकी दफात शामिल करें। उसके बाद दहशतगर्दी, आपको शायद ना पता हो, जो वरियामला मेरा बेसिक नेटिव टाउन है, मैं वहाँ रात को उधर ही गया हुआ था। तो ये पूरे उस एरिया में ये बहुत ज़्यादा एरिया है और वहाँ पे कोई नाइट को डॉक्टर काम करने को तैयार नहीं है। वह डॉक्टर साहब वहाँ पे सर्विस दे रहे थे और अब मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट 10 ईयर्स भी कोई भी डॉक्टर रात को अवेलेबल होगा उस पूरे एरिया को सर्व करने के लिए। तो ये पूरे हमारे डॉक्टर्स में दहशत पाई जा रही है। इसमें दहशतगर्दी की जो 780 है वो फिल लगाई जाए और डुज 780 की जो इसमें है वो दफा शामिल की जाए। मेरे साथ YDA के नुमाइंदा मौजूद हैं डॉक्टर आसिम साहब। सर, बताइएगा, इससे कबल भी डॉक्टर को सिक्योरिटी पर शदीद तशवीश का इजहार था। अब एक यंग डॉक्टर का कत्ल हो जाना, क्या समझते हैं कि इसमें किन किन इदारों की नाअहली है और क्या मुतालबात हैं आपके वज़ीर आला पंजाब से? देखें, ये नहायत ही अफसोस की बात, और अफसोस यहाँ से शुरू होता है कि हम डे 1 से एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना शुरू हुए और अनफॉर्चुनेटली एडमिनिस्ट्रेशन ने तब इसको सीरियस लेने के बजाय यौम इस्तेकाम और यौम डैश डैश वट एवर डेज वाज, उन्होंने वो सेलिब्रेट करना मुनासिब समझा बजाय एक कीमती जान को बचाने के। और ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए पेनफुल ये बात थी, जब तक उन्हें डेड डिक्लेयर नहीं किया गया तब तक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ हमें नज़र नहीं आई। और इसके बाद अब भी FIR में देखें, आप किसी के पास ताज़ियत पे जाएं तो पहले जाते ही आप ये नहीं कहते कि आपका फलां बंदा ऐसा था, आप फलां ऐसा था। पुलिस बिहेव्ड सो इर्रिस्पॉन्सिबली कि उनकी पहली जो प्रेस रिलीज आई है आप वही पढ़ लें तो आप खून के आंसू रोएंगे कि यार हम ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहाँ के लोगों के ये जज्बात हैं। तो हमारे तो जज्बात देखें, हमारे यंग डॉक्टर्स दे आर नॉट रेडी टू वर्क इन द पेरिफेरी विद दिस सिचुएशन। डॉक्टर जो है वो इस अनसिक्योरिटी के माहौल में काम करने को तैयार नहीं है इस टाइम पीएमए जंग की जानिब से। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए देही मराकज़ सेहत की तो वहाँ पर भी जो है वो डॉक्टर्स ने काम छोड़ दिया है। उनका यही मुतालबा है कि इन मुलजमान के खिलाफ जल्द अज जल्द जो FIR है उसमें 780A की दफात जो है वो शामिल की जाए। जी वसीम अजीज हमें अपडेट कर रहे थे डॉक्टर्स के हवाले से। वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर्स का ये मुतालबा सामने आया है। उनका कहना है कि दहशतगर्दी के एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाए। अगर मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाए। डॉक्टर्स की जानें कीमती हैं, अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ ना दिया गया तो हम काम बंद कर देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट के हवाले से। एहतजाज में सियासी और समाजी शख्सियात की भी शिरकत हुई है। पुलिस के नारवा सलूक
पर डॉक्टर्स एहतजाज पर हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो है मुकदमा चला जाए, अगर मुतालबात ना पूरे किए तो हम एहतजाज जारी रखेंगे। डॉक्टर्स की जानें भी कीमती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। डॉक्टर्स के एहतजाज में शहर भर के मराकज़ सेहत में काम बंद कर दिया गया है। डॉक्टर उमर रफीक के कत्ल का ये मामला है जिसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर भर के मराकज़ सेहत में काम बंद है। पीएमए यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पैरामेडिकल स्टाफ का यह एहतजाज है। पुलिस के नारवा सलूक पर डॉक्टर्स एहतजाज पर हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि दहशतगर्दी के एक्ट के तहत जो है मुकदमा चला जाए, अगर मुतालबात पूरे ना किए गए तो हम एहतजाज जारी रखेंगे। एहतजाज में सियासी और समाजी शख्सियात की भी शिरकत सामने आई है। अगर मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज जारी रखा जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं एहतजाज के हवाले से। आपको अपडेट कर रहे हैं एहतजाज के हवाले से। आपको बता रहे हैं दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा चला जाए, इस पर मरीजों का क्या कहना है, जानते हैं उनकी ही जुबानी। मजबूरी तो आई कल होती है, टोर के चनियोट मोड़ तो टोर के आए। दूसरे इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत बरकरार है। शहरी शदीद गर्मी में घंटों इंतजार करने पर भी मजबूर हो गए हैं। शहरियों का ये कहना है कि सामान भी मौजूद नहीं है। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से। मजीद बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, बताइएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया खरीदना शहरियों के लिए इम्तिहान बन चुका है। मर्दों ख़वातीन बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर घंटों इंतज़ार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अशिया खुर्दनोश मिलती हैं या नहीं, ये किस्मत की बात है। शहरियों का कहना है कि घंटों गर्मी के अंदर इंतज़ार करना पड़ता है। कभी आटा नहीं मिलता तो कभी चीनी जो है वो नहीं मिलती। इसके अलावा दूसरी अशिया खुर्दनोश जो हैं वो भी किस्मत से ही यूटिलिटी स्टोर से मिलती हैं। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी बताइएगा, अशिया खुर्दनोश की फराहमी के हवाले से क्या कहते हैं। सर, चीनी तो इधर मिलती ही नहीं है, कम से कम 3 माह से, रमज़ान के करीब से मिलती ही नहीं है। आटा जो यहाँ पे आता है सबसे ज़्यादा कोटा यहाँ आता है, लेकिन करप्शन इतनी है कि अंदर से 100 या 150 थैला गायब हो जाता है। 12 या 15 बंदे भुगतते हैं, 20 का औरतें भुगतती हैं, बाकी सब अंदर से गायब हो जाते हैं। मुतालबा यही किया जा रहा है शहरियों की जानिब से कि हुकूमत जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश की फराहमी को यकीनी बनाए। बहुत शुक्रिया फजील आपका। नवाब हादसा, ट्रेनों की आमदरफ्त बुरी तरह से मुतासिर हो गई। दिन में फैसलाबाद आने वाली ट्रेनें रात को पहुंचने लगी हैं। शदीद गर्मी में मुसाफिर मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं ट्रेनों की सूरत हाल के हवाले से। नवाब शाह में ट्रेन हादसा, टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें अब तक ताखीर का शिकार हैं, परेशान हैं मुसाफिर। आपको अपडेट कर रहे हैं नवाब शाह में ट्रेन हादसा हुआ है। टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें ताखीर का शिकार हो गई हैं, मुसाफिर परेशान हैं। आपको बता रहे हैं परेशान मुसाफिरों ने ट्रेन की बुकिंग की रकम वापस लेने का भी मुतालबा कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं ट्रेन के हवाले से जो ताखीर का शिकार हैं। नवाब शाह ट्रेन हादसा, ट्रेनों की आमदरफ्त बुरी तरह से मुतासिर हो गई है। दिन में फैसलाबाद आने वाली ट्रेनें रात को पहुंचने लगी हैं। शदीद गर्मी में मुसाफिर शदीद परेशान हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं ट्रेन के हवाले से। ट्रेनों की आमदरफ्त बुरी तरह से मुतासर है। इसी हवाले से बात करेंगे अवैस अली से। अवैस, बताइएगा। आज जी बिल्कुल नवाब शाह में जो है वो गुज़िश्ता रोज़ एक नाखुशगवार वाक़या रोनुमा हुआ, जिसकी वजह से फैसलाबाद पहुंचने वाली तमाम तर ट्रेनें जो हैं वो बुरे अंदाज से मुतासर हैं। सुबह के औकात में आने वाली एक भी ट्रेन जो है वो ताहाल फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंच पाई है। मिलत एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस, कराक्रम एक्सप्रेस और इसके साथ साथ जो है आप वो शालीमार एक्सप्रेस और रहमान बाबा एक्सप्रेस ताहाल फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंची, जो सुबह के औकात में पहुंची गई। ये तमाम तर ट्रेनें जो हैं वो रात 10 बजे के करीब फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मुसाफिर हैं उनको मुश्किलात का सामना है। कोई भी ट्रेन जो है वो ताहाल वक्त पर नहीं पहुंच पाई। अच्छा बताइएगा कि ट्रेन नहीं पहुंची है, मुश्किलात का सामना है, क्या कहेंगे इस वाले से? जी बहुत मुश्किल है, अभी हम दूसरी गाड़ी ढूंढेंगे जाने के लिए, यही प्रॉब्लम है। ट्रेन लेट होने की वजह से आप दीगर ट्रांसपोर्ट पर जो है वो जाएंगे? जी जी। कहाँ जाना था? टोबा टेक्सिंग। कौन सी ट्रेन में टिकट ली? पाकिस्तान का।
جی بالکل، مسافر جو ہیں وہ اپنی ٹکٹیں ریلوے سے ریفنڈ کروا کے دیگر ٹرانسپورٹ کے ذرائع سے جو ہے وہ سفر کرنا چاہتے ہیں. کچھ اور مسافر موجود ہیں. اچھا، آپ ہمیں بتائیے گا آپ نے کہاں جانا تھا، ٹرین نہیں آئی، کیا حوالے سے؟ توبہ جانا تھا جی، تو ادھر پتہ چلا ہے آ کے ٹرین جا ہی نہیں رہی، تو یہ پلیٹ فارم خالی پڑے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ٹرین آج نہ پاکستان نہ ملت آ ہی نہیں رہی. تو آج کی جو ادھر سے بکنگ ہے کراچی تک کی وہ کینسل کرنے کا ابھی انہوں نے یہ جو ہے اناؤنسمنٹ کی. تو اس کیا کہیں گے اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے پاکستان میں، ٹرین شیڈول متاثر ہو جاتا ہے، حکومت سے کیا مطالبہ؟ یہ ایسا تو ہے کیونکہ ادھر ٹریک جو ڈبل نہیں ہے اس وجہ سے ظاہر ہے مشکلات ہیں. جب ٹریک بند ہو جاتا ہے پھر یہی کام ہوگا. ادھر حادثے کی وجہ سے ظاہر ہے وہ. جی بالکل، ٹرین سفر جو ہے برے انداز سے متاثر ہے. کچھ اور جو ہے وہ مسافر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. اچھا، آپ بتائیے گا کہاں جانا تھا آپ نے، ٹرین نہیں پہنچی ابھی تک؟ ہمیں توبہ ٹیکسی میں جانا تو سامنے تک کہیں جانا نہیں ہے، مزدوری کرنے آئے ہیں. ادھر مزدوری ملتی نہیں ہے، پریشان ہے کہ آپ کی وجہ کام کی وجہ غریب آدمی ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. فیصلہ آباد سے بتا رہے تھے مسافر شدید پریشان ہے. بہت شکریہ آپ کا. نواب شاہ میں ٹرین حادثہ، ٹوبہ ٹیکسنگ کی صورتحال کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ٹوبہ ٹیکسنگ ریلوے اسٹیشن پر ٹرینیں تاخیر کا شکار ہو گئے ہیں، مسافر پریشان ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے مبشر حسن نقوی سے. بتائیے گا مبشر. نواب شاہ کے قریب ٹرین حادثے کے بعد ٹوبہ ٹیکسنگ ریلوے اسٹیشن پر ریل گاڑیوں کی آمد و رفت جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو گئی ہے. کم از کم 12 گھنٹے جو ہے وہ اس وقت ریل گاڑیاں تاخیر کا شکار ہیں. ملت ایکسپریس، پاکستان ایکسپریس، رحمان بابا ایکسپریس اور قراقرم ایکسپریس جو ہے وہ ابھی تک تاخیر کا شکار ہے، جس سے بلا شبہ مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ٹوبہ ٹیکسنگ ریلوے اسٹیشن پر مسافر کافی گھنٹوں سے جو ہے وہ ریل گاڑی کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ریلوے ٹریک کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے ٹرینیں تاخیر کا شکار ہیں. اس حوالے سے ریلوے حکام کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی ریلوے ٹریک کلیئر ہوگا ٹرینوں کی اب جو بحالی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اس حوالے سے کچھ مسافر موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں. سر آپ بتائیے گا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کس ٹرین پہ جانا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں کتنے گھنٹے لیٹ ہے؟ میں نے ٹوبہ سے پشاور جانا جی. تو ابھی ان سے بات ہوئی ہے، ریلوے کا جو عملہ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 12 گھنٹے تو اب ریسنٹلی ٹرین لیٹ ہو چکی ہے، لیکن وہ ایکسپیکٹڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ لیٹ ہو سکتی ہے. تو بڑی پریشانی میں ہے اور کوئی سورس نہیں ہے، اور جو گاڑیوں کا ہے کرائے بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے ریلوے کو چوز کیا تھا کہ ریلوے سے سفر بھی بہتر. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصلہ آباد میں اسٹریٹ کرائم کے ساتھ سوشل کرائم بھی بڑھنے لگے ہیں. بچوں کے ساتھ بدفعلی کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے طیب مقبول سے. بتائیے گا. جی بالکل، فیصلہ آباد میں اسٹریٹ کرائم کے ساتھ ساتھ سوشل کرائم میں بھی ہوشربا اضافہ رپورٹ ہوا ہے. فیصلہ آباد میں ہر 44 گھنٹے میں ایک بچے کو بدفعلی کا نشانہ بنانے کے واقعات رپورٹ ہونا معمول بن چکے ہیں. فیصلہ آباد پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال 115 بچوں کو مختلف مقامات پر بدفعلی کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور ان میں وہ واقعات بھی شامل ہیں جس میں بچوں کو گھر سے پڑھنے کے لیے جب گئے تو ان کے اساتذہ کی جانب سے بھی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے. ایسے گھنونے جو فعل ہیں، ایسے جرائم ہیں، ان کی روک تھام کے لیے کون اس پر اقدامات اٹھائے گا، کون ان واقعات کا ذمہ دار ہے، اس پر ہم بات کریں گے. سینئر قانون دان مسعود سرور تاڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، سب سے پہلے شکریہ آپ کے وقت دینے کا. سر بتائیے گا، یہ ایک بڑا گھنونا ایک فعل ہے، سوشل کرائم ہے. بچے گھر سے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا کہیں بڑی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں اور بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ کون ان واقعات کا ذمہ دار ہے اور کیا اقدامات ایسے اٹھائے جائیں کہ ایسے گھنونے واقعات کی روک تھام ہو سکے؟ اس میں صورتحال یہ ہے کہ ہمیں تعلیمی اداروں کی بنیاد پہ اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ وہاں پہ بچوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ یہ ایک سیریس معاملہ ہے. اگر کوئی ایسی بات ہے اس سے کے بارے میں جرأت سے بات کرنی ہے، نہ صرف خوفزدہ ہو کے ہر چیز کو برداشت کرنا ہے. ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ بات سمجھائی نہیں جاتی، تو اس وجہ سے بچے خوف زدہ ہو کے سہم جاتے ہیں، نہ وہ گھر میں بات کرتے ہیں، نہ کسی ٹیچر سے بات کرتے ہیں. اس سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں اس بات کا شعور آگاہی دینی چاہیے کہ بچے جو ہیں اگر اس طرح کی کوئی بات ہے وہ کیا ایکٹ کریں. دوسری بات جو یہ ہے کہ جب یہ بات اگر ہو جاتی ہے تو وہ گھر میں بھی ہمارا ماحول اس طرح کا ہے کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ یہ بات برداشت کر جاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، تو جس وجہ سے یہ جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے. تو صرف یہ اتنی سی بات ہے کہ بچوں کو جو ہے ہمیں شعور اور آگاہی دینی چاہیے کہ اگر ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو بس یہ اتنی سی بات ہے.
जंग के मुकाम पर दरिया चनाब में तोगयानी 24 घंटों में पानी के बहाव में 12,000 क्यूसेक इजाफा हो गया। तरीमो बैराज में पानी का बहाव 64,000 क्यूसेक हो गया है। इसी हवाले से बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। बताइएगा रमजान, पानी के बहाव में इजाफा हुआ है? जी, गुज़िश्ता 24 घंटों में मजमूई तौर पर 12,000 क्यूसेक का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और इस वक्त तरीमो बैराज पर पानी का बहाव जो है वो इस वक्त 64,000 क्यूसेक है। गुज़िश्ता रोज जो था वो 12,000 क्यूसेक था। दूसरी जगह पर हेड मराला पर इस वक्त पानी का बहाव 76,000 क्यूसेक और हेड खानकी पर पानी का बहाव जो है वो 56,000 क्यूसेक, जबकि जो हेड खानकी है वहाँ पर पानी का मिकदार जो है वो 47,000 क्यूसेक बताई जा रही है। इस वक्त दरिया चनाब में कहीं पर भी जो है वो तुगयानी नजर नहीं आ रही, लेकिन पानी जो पहले आ चुका है उसके सबब जो है वो इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। जी, रमजान बता रहे थे कि इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की आंखों के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। नुसरत फतेह अली खान अस्पताल में अमराज चश्म का शोबा फाल कर दिया गया है। अज़हर हुसैन से बात करेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, आंखों के मर्ज में मुब्तला मरीजों के लिए अच्छी खबर है। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ की हदायत पर नुसरत फतेह अली खान अस्पताल में जो है अमराज चश्म का वार्ड फाल कर दिया गया है और यहाँ पे अब मरीजों को मुकम्मल इलाज मुआवजे की जो सहूलियात हैं वो फराम हो सकेंगी। हमारे साथ MS नुसरत फतेह अली खान अस्पताल डॉक्टर अतौल मोनो मौजूद, हमसे बात करते हैं। डॉक्टर अतौल साहब बताएं, ये मशीन जो फराम करदा मशीन है, इससे कौन सी आंखों की सूरत जो है वो? देखें जी, अभी जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से स्लिट लैंप मशीन जो है वो CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद ने परचेज़ करके दी है। इस मशीन से जो है आंखों का मुआयना तशख़ीस करने में और इलाज मुआवजे में बहुत जो है वो फ़ायदा होगा और हमारे पास कंसल्टेंट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर मुनीब साहब वो ऑलरेडी मौजूद थे, तो उनको हमने जब ये मशीन प्रोवाइड की है तो साथ ही वो मशीन हमने इंस्टॉल करवाई है और आज आपने देखा है कि मरीज़ों को हम उस पर जो है वो मुआयना भी कर रहे हैं, तशख़ीस भी कर रहे हैं और साथ साथ जो है इलाज की बेहतर सहूलियात भी फराहम कर रहे हैं। साथ साथ इसके साथ अब हम इस स्टेज में आ गए हैं कि अब हम ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो भी हम इंशाल्लाह कुछ अरसे में इसका प्रोसीजर मुकम्मल करवा कर वो ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो भी इसका जो है वो इंशाल्लाह इफ्तिताह करने वाले हैं, ताकि जो हजरात अलाइड अस्पताल या सिविल अस्पताल या समनाबाद जाते थे वो यहाँ के जो करीबी लोग होंगे वो अब नुसरत फतेह अली खान अस्पताल से आकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस का मेडिकल करवा सकेंगे। जंग में SST असातिज़ा को स्कूल सरबराहान के ओहदों पर तरक्की देने के लिए इक़दामात। महकमा तालीम ने 20 SSTs के रिकॉर्ड मुरतब कर लिए हैं। असातिज़ा को 16 से 17वें ग्रेड में तरक्की दी जाएगी। खाली सीटों पर तय्युनाती होगी। टोबा टेक्सिंग में आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। शहरियों का कहना है कि यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। इस हवाले से बात करेंगे अहमद नदीम से। अहमद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के शहरी जो है आज़ादी का जश्न मनाने के लिए टोबा टेक्सिंग के शहरियों ने तैयारियां ज़ोरों शोरों से जारी कर दी हैं। इस हवाले से टोबा टेक्सिंग के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो 14 अगस्त की मुनासबत से सफ़ेद और सब्ज़ रंग में मलबूस जो है वह दीगर अशिया, झंडे, झंडियाँ, बैजिज़ और इस तरह की दीगर अशिया के जो स्टॉल सज गए। यहाँ पर जो शहरी ख़रीदारी करने में मसरूफ़ हैं। शहरी जो है वो आज़ादी का जश्न 14 अगस्त का दिन किस तरह से मनाएंगे और उन शहरी ख़रीदारी करें, उनसे बात भी करते हैं। आप बताइएगा कि ख़रीदारी कितनी कर ली है, क्या क्या ख़रीदा और आज़ादी का जश्न इस बार किस तरह से मनाएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। आज़ादी का जो है वो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। जोशो हवास से हम मनाएंगे, बाकी मुल्कों को भी पता चले कि पाकिस्तान एक ज़िंदा कौम है। और मैंने ये झंडा, ये छोटे बच्चों के लिए चीज़ें, कपड़े वगैरह ये सारा कुछ लिया है और बाजा भी लाजमी लिया है। पता चलेगा कि एक बार जोशो हवास से पता चलेगा बाकी मुल्कों को भी पाकिस्तान ज़िंदा कौम है। तो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा दुकानदार भी कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा गाहकी है ना इस बार, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बिल्कुल, शहरी भरपूर जो है तैयारियां जारी हैं। शहरियों का कहना है कि दुनिया को अमन का पैगाम देंगे। इस वाले से जो दुकानदार से बात भी करते हैं। आप बताइएगा कि इस बार जो है वो 14 अगस्त की मुनासबत से जो स्टॉल आपने सजाया है, आपको कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? महंगाई भी है बिलाशुबा, उसके बावजूद जो है वो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है ग्राहकों की जानब से? आवाम दे बहुत शहूर आ। ऐतकी इन्ना कि 14 अगस्त का समान विक रहा वा, साडी सोच भी नहीं। हजे 8 दिन पे आ, 2 वारी 3 वारी सौदा ले आंदा। महंगाई के बावजूद आवाम हर चीज़ ले जाती है। रात को बंद करीदा वा, गाह कहना सौदा दे। तो माशाल्लाह हर साल इत्थे लाईदा वा स्टाल। तो ऐतकी माशाल्लाह बहुता ही जोशो खरोश टोबा टेक्सिंग च देखा, इदा कोई जगह नहीं देखा। तो गाहक बहस भी नहीं करता, जे चीज़ के पैसे दस दे ना मन मर्जी के, भी गाहक कहना दे दे। लेकिन असी अपना बचत मुनाफे
जी बिल्कुल टोबा टेक्सिंग के शहरियों भी जो होता है। अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा शहर जंग का दूसरा फेज, अहम सरकारी इमारतों की दीवारें रंग रोगन होंगी, इसी हवाले से बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से, बताइएगा। जी बिल्कुल, खूबसूरत जंग के हवाले से जो है बहुत से इकदाम उठाए जा रहे हैं और इसी हवाले से बहुत सी दीवारों के ऊपर रंग रोगन कर दिया गया है। लेकिन जंग को एक और रवायती कल्चर के साथ साथ इसके माजी के ऊपर भी जो है वो नज़र डालने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और इसी हवाले से वो दीवारें जो कि सरकारी इदारों की हैं उनके ऊपर रंग रोगन करने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर जंग की जानिब से जो है एक्सपर्ट टीम के साथ इस वक्त दौरा किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा, बहुत सी दीवारों के रंग रोगन नज़र आ रहा है और एक कल्चर नज़र आ रहा है, अब क्या प्लानिंग की जा रही है, मज़ीद क्या चीज़ें जो हैं वो शहरियों की नज़र को जो है वो अट्रैक्ट कर सकेंगी? जी बिल्कुल, आपने वॉल पेंटिंग को देखा, यूनिवर्सिटी ऑफ जंग की हमारी बेटियों ने जो उस पर काम किया, बड़ा ज़बरदस्त काम किया और वो एक पायलट प्रोजेक्ट था और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम प्रोसेस हमारा स्कीम का बढ़ चुका है। अब हम ऑन ग्राउंड हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुकी है। वो एक सेगमेंट है हमारा पेंटिंग का वॉल्स का और वो अभी भरपूर अंदाज से चलेगा और जिस तरीके से मैंने आपको पहले कहा था कि जहाँ भी कोई सरकारी दीवार है हम उसको पेंटिंग के ज़रिए खूबसूरत बनाएंगे और फिर पैनाफ्लेक्स जो है लाइटिंग के ज़रिए इल्यूमिनेट करेंगे और मकसद ये है कि। बहुत शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए।